आप देखोगे ना जो बच्चे इस कंपटीशन को क्रैक करते हैं, हाँ इफरा ज्यादा नहीं किया आपने, बच्चे प्लीज कीजिए। देखिए जो बच्चे क्रैक करते हैं, आप ये देखिए कोटा में जाके रहते हैं बच्चे, वहाँ 10-10, 12-12 घंटे, 14 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, है ना, तब जाके ये क्रैक होता है। अगर आपको करना है तो आपको उतनी मेहनत तो करनी होगी। आपका एडवांटेज है आप तो घर में हैं, तो इतनी परेशानी नहीं है। ठीक, मैंने आपसे कहा डेली 10 कीजिए। आप सोचेंगे कि एक दिन बैठ के मैं 50 कर लूँ, वो नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। अभी देखिए आप स्कूल भी नहीं जा रहे, आपके पास कितना टाइम है, कहीं बाहर भी नहीं निकलना है आपको, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए ताकि आफ्टर 1 ईयर आपको रिजल्ट अच्छा मिले। ये बोर्ड्स नहीं है, बोर्ड्स की प्रिपरेशन डिफरेंट है, इसमें बच्चे मेहनत बहुत ज्यादा चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीक तक आप 10 कीजिए। ठीक है, और वो जो मैं आज क्लास में बता रहा था वैसे ही आपको करने 1 2 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग से करते रहिए। थर्ड में आपको प्रॉब्लम है, मार्क दिस क्वेश्चन। उसके बाद फिर जैसे हुए आप इसको सॉल्व कर दें, नेक्स्ट टाइम आप रिवाइज करेंगे नहीं हो रहा, अगेन मार्क दिस, थर्ड टाइम तो हो जाना चाहिए। ठीक है, कोर्स हमारा बहुत है, तो बच्चे प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, हम किसी डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। देखिए इसमें मैं सिर्फ टफ क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हमने 12th में भी किया था, एक क्वेश्चन था, तो इजी हम नहीं करेंगे। इजी आप खुद प्लीज किसी भी बुक से जो भी फॉलो कर रहे हैं उससे कीजिएगा। हम डायरेक्टली थोड़े से टफ क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करें। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी हैव अ डिटर्मिनेंट दिस, फर्स्ट रो है हमारे पास f1x, f2x, f3x। सेकेंड रो है हमारे पास g1x, g2x, g3x। नेक्स्ट आ गया h1x, h2x, h3x। ठीक है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट हो गया। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव, है ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं डेरिवेटिव से। सो डेरिवेटिव में क्या होता है, वन बाय वन आप रोज को लेंगे, रोज या कॉलम किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज रहेगी। ठीक है, दिस इज साइन ऑफ डेरिवेटिव g1x, g2x, g3x। ये भी एज इट इज रहेगा h1x, h2x एंड h3x। प्लस उसके बाद फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, f1x एज इट इज रहेगा, f2 एज इट इज रहेगा, f3 एज इट इज रहेगा। सो दिस इज g1x। सेकेंड डिफरेंशिएट हो जाएगा, h1 एज इट इज रहेगा, h2 एज इट इज रहेगा, h3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब थर्ड आएगा तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एज इट इज रहेगी। और थर्ड रो को आप डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, सो डिफरेंशिएट कैसे करना है डिटर्मिनेंट को, फर्स्ट रो करना है, सेकेंड थर्ड एज इट इज रहेगी, प्लस फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, दिस इज डेरिवेटिव, दिस डेरिवेटिव, ये सेम रहेगी। उसके बाद लास्ट को डिफरेंशिएट कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड सेम रहेगा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, है ना, हमने एक क्वेश्चन शायद डिस्कस भी किया था 12। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज बताइए। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू sin x cos x x cos x minus sin x 1 sin x cos x
1 find dy by dx, find dy by dx. ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1. प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा, सपोज नहीं होता देन फिर मैं सॉल्व कर दूंगा, बट आप कर लेंगे, कुछ नहीं उसमें. अमीन, ज्यादा आ रही है बैकग्राउंड नॉइज? एक मिनट दीजिए बस. अमीन, अब ठीक है? अमीन, अब वॉइस मेरी ठीक आ रही है? बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है? ओके, ठीक है. प्लीज नोट दिस क्वेश्चन एंड दिस इज होमवर्क. ठीक है, सो ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्राई नेक्स्ट वन. ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. सो लेट f1. ओके, मुझे आप बताएंगे किस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है? आर थ्री क्वाड्रेटिक फंक्शंस. कोई मुझे बताएगा द डेरिवेटिव ऑफ विच फंक्शन इज 0? बिल्कुल ठीक है शाकिर. शाकिर का आंसर ठीक है. और सब? और सब? इफ्रा का भी बिल्कुल ठीक है. अभी दो बच्चे रह गए, उन्होंने आंसर नहीं बताया मुझे. सोएदा बिल्कुल ठीक है आंसर. अमीन रह गए. अमीन, किस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है? जनरल सा क्वेश्चन है अमीन, 11th में भी आपको ये बात पता थी. ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड मतलब इसका यूज हो सकता है, इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में. अमीन, आप रह गए बस, प्लीज बताइए. और आपको पता है. then find g2 if g3 is equal. बिल्कुल ठीक है अमीन, दिस इज आंसर. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का आप यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. नाउ ट्राई दिस. आपको सॉरी पॉइंट जी, ये सॉरी सॉरी सॉरी. कीजिए. जी एक्स ये है, आपको जी टू फाइंड करना है. दिस जी टू इफ जी थ्री इज इक्वल टू 27. जो बात आपने अभी मुझे बताई है दैट दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन, उस कॉन्सेप्ट का यूज करना है. क्वेश्चन ट्रिकी है, दैट्स वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट सिर्फ इसी लॉजिक का यूज होगा जो आप अभी कह रहे थे कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है दैट इज 0. यूज कीजिए एंड टेल मी द आंसर.
नहीं इफ्रा, 0 नहीं है इफ्रा। GX है, G2 पूछ रहे हैं ना, जी डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा, बट कॉन्सेप्ट यूज होगा डेरिवेटिव का भी, और जो आप उससे कह रहे थे कि दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, उस कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा। नहीं सोया, दिस नॉट द आंसर। अच्छा कोई मुझे बताएगा, ओके जस्ट टेल मी व्हाट इज दिस, इसका आंसर कितना आ रहा है? जी डेरिवेटिव, ये GX है, इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? मुझे पहले ये बताइए। बिल्कुल ठीक है इफ्रा, इफ्रा का आंसर आ जाता है बहुत जल्दी। गुड। और सब डेरिवेटिव मुझे बताइए इसका। श्वेता बिल्कुल ठीक है। शाकिर रैन अमीन, शाकिर रैन अमीन मुझे बताइए व्हाट्स आंसर। शाकिर एंड अमीन रह गए हैं, व्हाट्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस? ठीक है बच्चे, आपका ये आ गया, ठीक है डेरिवेटिव 0 आ रहा है। अमीन और शाकिर प्लीज फाइंड कीजिए, चेक कीजिए आंसर। सो डेरिवेटिव ये आ रहा है, वो कह रहे हैं G3 की वैल्यू इतनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ G2। अब कोई हिंट मैं आपको दे चुका हूँ पहले, अब आप थोड़ा सोचिए। डेरिवेटिव 0 है, G3 27 है, G2 कितना है? अब गेस कीजिए। अमीन एंड शाकिर डेरिवेटिव आ गया ना, डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा। किसी को भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, टू रोज सेम आ रही है। अमीन 9 नहीं, अमीन ये डेरिवेटिव तो 0 आ गया ना इसका। ओके ठीक है शाकिर, अमीन आ गया ना इसका डेरिवेटिव 0। ओके ठीक है, तो डेरिवेटिव 0 आ गया। G3 पूछ रहा है, G3 उसने दिया है, G2 पूछ रहा है। अच्छा डेरिवेटिव अगर 0 है तो GX क्या होगा? क्यूबिक होगा, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा या कांस्टेंट होगा? हिंट मैंने दे दिया आपको। अगर डेरिवेटिव 0 है, कांस्टेंट होगा। ओके, डेरिवेटिव 0 इसका मतलब GX एक कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं इसका आंसर कितना है? अब मुझे बता सकते हैं आप आंसर क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताइए, GX सपोज हमारा 50 है, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज G3? GX अगर 50, नहीं फ्रा, नहीं आंसर सही नहीं है। GX अगर 50, G3 कितना होगा? ये इसमें मुझे बताइए, GX अगर 50 है, G3 कितना होगा? बिल्कुल ठीक है, सो है ना, कांस्टेंट है। जैसे हमारा ये होता है ना, GX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो हम x यहाँ 1 पुट किया तो ये 1 स्क्वायर हो जाता है। बट यहाँ तो ये है ही कांस्टेंट, तो यहाँ कोई भी वैल्यू पुट कीजिए कांस्टेंट ही आएगा। ये भी कांस्टेंट 50 आएगा, G1 भी 50 आएगा। अब मुझे कोई बता सकते हैं आंसर, G2 का आंसर कितना होगा? शाकिर ठीक है, सोएदा बिल्कुल ठीक है। इफ्रा एंड अमीन, इफ्रा एंड अमीन, G2 का आंसर कितना आएगा? हाँ बट वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी इफ्रा? अमीन क्या होगा G2 की वैल्यू? अमीन यहाँ तक तो आ गया ना?
बिल्कुल ठीक है, इफ्रा आपका आंसर भी करेक्ट है। अमीन रह गया अभी। अमीन, जी एक्स कॉन्स्टेंट है, ये तो आपने बता दिया था। अमीन है आप अभी? अमीन है आप अभी? अमीन मुझे रिप्लाई कीजिए ना, ताकि मुझे पता चले कि आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें। अमीन, देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो जी3 अगर उसने दिया है 27, तो अगर आप जी2 भी फाइंड करें तो वो भी सेम आएगा, 27 ही होगा, लेकिन कांस्टेंट है वो। ठीक है, सो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है वो प्लीज बता दीजिए। अमीन प्लीज रिप्लाई कीजिए अगर मेरी वॉइस ऑडिबल है आपको। एक्सप्रेस इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अच्छा, बेसिक इंटीग्रेशन आता है सबको? हम तो अभी करेंगे कुछ दिन के बाद, बट बेसिक आता है। एक्स का इंटीग्रल, वन का इंटीग्रल, ये आता है सबको? ओके, ठीक है, फिजिक्स में यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन और डिटर्मिनेंट। तो इंटीग्रेशन एग्जैक्टली सेम वैसे ही होगा जैसे हम सम कर रहे थे, समीशन। समीशन क्या होता है? डिस्क्रीट वैल्यूज का सम हो जाता है। हम जो करते हैं ये डिस्क्रीट वैल्यू का सम हो जाता है, इंटीग्रल कंटिन्यूस वैल्यू का सम हो जाता है। तो जो हम मेथड यूज कर रहे थे फॉर द समीशन, समीशन में हमने जो मेथड यूज किया था, एग्जैक्टली सेम मेथड हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन और डिटर्मिनेंट। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास है, सपोज एक डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, दिस इज 1 2 3, दिस इज 4 5 6। तो हमने लास्ट क्लास में सम पढ़ा था और हमने देखा था कि हम डायरेक्टली सम कैसे कर देते हैं, है ना? हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो डायरेक्टली सम हम कब करते हैं? और हमने एक केस वो भी लिया था जब हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया था, उसके बाद उसका सम फाइंड किया था। तो मुझे कोई बताएगा डिटर्मिनेंट्स में डायरेक्टली हम सम कैसे कर देते हैं? कंडीशन क्या थी? डिटर्मिनेंट में हम डायरेक्टली सम कब करते हैं और कंडीशन क्या थी? कोई बताएगा मुझे? हम्म, ठीक है शाकिर, कि हमारी कोई भी टू रोज या फिर कॉलम कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, वो तो हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो सेम होनी चाहिए, है ना? उसके बाद एक और लेवल आ गया था हमारे, जहां हम समीशन फाइंड कर रहे थे, तो वहां हम कह रहे थे कि ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। याद आया इफ्रा? याद आया ये? वो तो फर्स्ट लेवल था हमारा, जहां हमने कहा था कांस्टेंट होनी चाहिए। उसके वजह से समीशन के क्वेश्चंस पे हम आए थे, तो हमने कहा था कि ये दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो सोएदा आपका मिस हुआ है, प्लीज चेक दैट वीडियो लेक्चर्स। बट फिलहाल इतना याद रखिए कि हम सम फाइंड कर सकते हैं अगर यहाँ वेरिएबल है, जब टू रोज या टू कॉलम कांस्टेंट है। तो यहाँ भी कांस्टेंट है, तो हम इसको सम भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर इंटीग्रेट करना है तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हमें सपोज इसको इंटीग्रेट करना है 1 to 2 डॉट एक्स, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। प्लीज याद रखिए, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में किसी पर्टिकुलर एक ही रो या एक ही कॉलम में वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। अगर एक से ज्यादा में है तो हम फिर वही पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। जो हम समीशन में कर रहे थे एग्जैक्टली सेम मेथड हमारा इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है विच जहाँ वेरिएबल है, तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। सम हम कैसे फाइंड कर रहे थे? सम हमने किया था कि हमने फर्स्ट कॉलम को में सम फाइंड कर दिया, तो यहाँ भी एक्स डॉट डी एक्स, एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, एक्स क्यूब डॉट डी एक्स, और लिमिट पुट कर देते हैं 1 to 2। अभी बता रहे हैं शाकिर, 1 to 2। ठीक है, दिस इज 1 2 3, दिस इज 4 5 एंड 6। ठीक है, देखिए हम डायरेक्टली ऐड कब करते हैं? जब हमारे पास सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में वेरिएबल होता है। ठीक है शाकिर, रिवाइज कीजिएगा वो सम के क्वेश्चंस जो हमने लास्ट क्लास में किए थे।
डायरेक्टली हम ऐड कर इंटीग्रेट करते हैं या सम फाइंड करते हैं जब सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम में वेरिएबल होता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया। सपोज यहाँ भी एक एक्स होता तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, हम इसको या तो एक्स एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहे तो पूरा डिटर्मिनेंट फिर ही एक्सपेंड होता, पहले पूरा ही एक्सपेंड होता, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ सिंगल रो में हमारे पास वेरिएबल है, हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे एंड देन वी विल राइट द आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये हो गया 4 - 1 3/2। ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, तो ये आ जाएगा 1/3 और ये हो गया 2 क्यूब -1, सो 8 - 1 7 7/3। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, तो आ जाएगा 1/4 और 2 कितना हो गया 16 - 1 15/4, तो ये आ गया 15/4। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको आप फिर सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुआ इतना? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? तो यहाँ पे देखिए डेफिनेट इंटीग्रल था, अगर इनडेफिनेट होता, लिमिट्स नहीं होती, तो क्या होता है, यहाँ प्लस सी आ जाता है। ठीक है, डेफिनेट इंडेफिनेट में आपको पता होगा कि इंडेफिनेट में प्लस सी आ जाता है। ठीक, तो आपको इंटीग्रेशन आना जरूरी है, तो वो हम कुछ दिन में कर लेंगे। हमारी नॉर्मल बैचेस में हम करेंगे इंटीग्रेशन, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ये मेथड डिटर्मिनेंट में याद रखना है कि इफ यू हैव टू इंटीग्रेट अ डिटर्मिनेंट, तो कंडीशन ये डायरेक्टली हम करते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम या रो में हमारा वेरिएबल होता है, और अगर कहीं और भी है तो कंप्लीट डिटर्मिनेंट फिर वो एक्सपेंड होगा। ठीक है, अमीन आपका थोड़ा सा ब्रेक हो गया। हाँ अमीन, देखिए हम इंटीग्रेट कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे हम सम फाइंड करते हैं। जो कंडीशन हमारी सम के लिए थी वही कंडीशन हमारी इंटीग्रेशन के लिए होगी। तो सम के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, हमारी किसी भी एक रो या एक कॉलम में वेरिएबल होना चाहिए, तो हम डायरेक्टली सम कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन अभी जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। बट अगर किसी टू रो में हमारे वेरिएबल आ जाते हैं, टू कॉलम में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले या तो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, जैसे क्वेश्चन हमने किया था। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहे देन हम उसको पहले एक्सपेंड करते हैं कंप्लीट डिटर्मिनेंट को, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। अमीन इतना सोच में है? तो हमने यहाँ क्या किया, सिर्फ एक ही कॉलम में हमारा वेरिएबल है, सबको हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन आपको शायद आता होगा, तो ये आंसर आ गया। अगर इंटीग्रेशन में भी डाउट है तो कोई बात नहीं, इसको नोट कीजिए, जब हम इंटीग्रेशन कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक आता है तो आप कर लेंगे। क्लियर हुआ अमीन? इसको जल्दी से नोट कीजिए बच्चे, रजिस्टर प्लीज ढंग से मेंटेन कीजिएगा। आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी, आपके पास टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें और कुछ मत लिखिए, सिर्फ जो क्लास में करवा रहे हैं आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस उसको लिखिए। अमीन हो गया, रब कर दें। मुझे सिर्फ बताइए क्वेश्चन होगा कैसे, और क्वेश्चन होमवर्क होगा, बट आप मुझे सिर्फ ये बताइए आप करेंगे कैसे ये क्वेश्चन। x4 - 1 x square plus 1 x 0 3 7x x plus 2 find integral 0 to 1 delta x dot dx। प्लीज बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज होमवर्क, मुझे हिंट दे दीजिए सॉल्व कैसे करना है। मुझे बस हिंट दे दीजिए कैसे करेंगे। ठीक है इफ्रा, बिल्कुल ठीक है। ओके शाकिर, ब्रेक करने का मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे है ना, उसके बाद इंटीग्रेट। सोएदा एंड अमीन बताएंगे। अमीन ने तो लास्ट क्लास की थी, तो अमीन को पता होगा। अमीन कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व?
अमीन ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? सुविधा शायद आपको डाउट हो रहा होगा ना, आपका मिस हुआ है। अमीन, चलिए अमीन का शायद वीडियो इशू है कुछ। देखिए इसमें हमने देखा कि हमारी फर्स्ट रो में वेरिएबल था और लास्ट कॉलम में भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। अब सिर्फ एक पर्टिकुलर रो में हमारा वेरिएबल नहीं है तो ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ये डिटर्मिनेंट कंप्लीट सॉल्व करेंगे जैसे नॉर्मली ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये क्वेश्चन लेंदी हो गया बट और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। ठीक है, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसके बेस पे क्वेश्चंस कीजिएगा, आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं, असाइनमेंट फॉलो कर रहे हैं, चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, दिस इज अ न्यू टॉपिक, ये 12th में नहीं था आपके। हमने ये देखा है कि हम डिटर्मिनेंट्स को ऐड कैसे करते हैं, हम सबट्रैक्ट कैसे करते हैं नॉर्मली वैल्यूज फाइंड करके। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैट्रिसेस में देखा था हमने, बट हमने डिटर्मिनेंट्स में नहीं देखा। तो प्लीज याद रखिए डिटर्मिनेंट कैन बी मल्टीप्लाइड। फर्स्ट थिंग इज कि डिटर्मिनेंट किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तो ये मैं नहीं लिखूंगा कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए क्योंकि वो अंडरस्टूड। सो डिटर्मिनेंट्स कैन बी मल्टीप्लाइड, can be multiplied if they have the same order। ठीक है, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर उनका ऑर्डर सेम है, अदरवाइज नहीं करेंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये आपको पता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू डिटर्मिनेंट्स है हमारे पास, दिस इज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, this is x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, दोनों को ऑर्डर सेम है, हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई कैसा होता है, डिटर्मिनेंट रो वाइज भी मल्टीप्लाई हो जाता है, डिटर्मिनेंट कॉलम रो कॉलम भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कॉलम रो भी हो जाते हैं, या कॉलम कॉलम भी हो जाते हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, या तो इसकी रो को हम इसके रो से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, या इसके रो सिलेक्ट करें, इसके कॉलम सिलेक्ट करें, इसके कॉलम सिलेक्ट करें, इसके रो सिलेक्ट करें, इसके कॉलम सिलेक्ट करें, इसके भी कॉलम सिलेक्ट करें। ठीक है, तो हम देखते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं रो रो हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आंसर सब में सेम आएगा, मे बी आप जो देख रहे हैं आपको देखने में वो अलग लग रहा है, बट व्हेनेवर यू सॉल्व दैट डिटर्मिनेंट तो आंसर आपका सेम होगा। तो यहाँ देखते हैं कि हमारा क्या आएगा अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है आपकी, ये भी रो है। ठीक है, हम रो वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, इसकी फर्स्ट रो सेलेक्ट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो a1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1। इसकी फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, जो हम रो टू रो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी फर्स्ट रो इसकी सेकंड रो, सो a1 x2 b1 y2 c1 z2। नेक्स्ट फिर फर्स्ट रो थर्ड रो a1 x3 b1 y3 प्लस c1 z3। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमारे पास 4 चॉइसेस होती हैं, रो 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 कॉलम कॉलम रो कॉलम कॉलम। सो फर्स्ट रो सिलेक्ट किया, फर्स्ट रो यहाँ सिलेक्ट किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसकी फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट रो थर्ड। ठीक, तो बच्चे थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लग जाएगा, तो बेटर ये है कि आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए,
आप डायरेक्टली यहाँ से नोट मत कीजिए, आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो तो हमने ले ली, नाउ वी विल टेक द सेकंड रो। सेकंड रो लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, नाउ टेल मी द आंसर, प्लीज ट्राई कीजिए। प्लीज मुझे बताइए आंसर क्या होगा। सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं तो a2x1 प्लस b2y1 प्लस c2z1, नेक्स्ट a2x2 b2y2 प्लस c2z2, नेक्स्ट a2x3 b2y3 c2z3। देखिए सेकंड रो सबकी है, खुद मल्टीप्लाई कीजिए, प्लीज खुद मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें वैल्यूज ज्यादा हैं, समझने में मुश्किल हो जाती है जब हम देखते हैं स्क्रीन पे, बट जब हम खुद करते हैं तो हमें आ जाता है। ठीक, सो सेकंड रो सबकी आ गई, अमीन, इफ्रा, शाकिर, सो इधर का तो आ गया। सेकंड रो सबकी यही है, ओके, शाकिर का भी हो गया, इफ्रा का भी। नाउ ट्राई द थर्ड रो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, प्लीज डोंट कॉपी दिस, खुद कीजिए और यहाँ से चेक कर लीजिए, यही आ रहा है a3x1 b3y1 c3z1, a3x2 b3y2 c3z2, a3x3 b3y3 c3z3। प्लीज ट्राई कीजिए, थर्ड रो भी हो गया शाकिर, ओके शाकिर यही आ रही है थर्ड रो। ठीक है, सो इधर शाकिर, ठीक है, अमीन का भी हो गया, ठीक है, सबका हो गया। ठीक है, सो थर्ड रो भी आपकी यही है अभी। सो सबको क्लियर हो गया। हम जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं आर आर, आर सी, सी आर एंड सी सी। यहाँ हमने आर टू आर किया था, अब आप और कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपने इसकी फर्स्ट रो सिलेक्ट करी, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वो आपकी फर्स्ट रो हो गई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ आ गया। फर्स्ट रो थर्ड से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक, सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही आप रो कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मे बी आपको जो लगेगा डिटर्मिनेंट में रोज एंड कॉलम्स, मे बी आपको लग रहा होगा डिफरेंट होगी, बट जब आप दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक, बट बच्चे क्वेश्चन जो है आपका वो ये नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपका कभी भी। आपका हमेशा जो क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम जो चांसेस होंगे वो अपोजिट आएगा, वो मल्टीप्लाई करके आपको देगा, आपको सेपरेट करने होंगे, उसके बाद फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा कि वो कहेगा कि मल्टीप्लाई दिस टू डिटरमिनेंट, वो नहीं होगा कभी भी, वो ये देगा आपको, अब आपको अपोजिट करना होगा। ठीक है, वो कैसे करना है आपको, तो वो थोड़ा सा टफ है। ठीक है, उसके लिए यहाँ देखिए, जब आपको सपोज ये एक्सप्रेशन गिवन है और आपको इस एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, इन सबको हम रब कर देते हैं। देखिए, अब इसके बेस पे जो हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगे अगर ये मेथड आपको आ गया। आप ये भी देखेंगे कि डायरेक्टली आप क्वेश्चन पहले कैसे सॉल्व करते थे, अगर सेम क्वेश्चन आप बाय प्रॉपर्टी करेंगे कितना लेंदी हो जाएगा, और ये मेथड अगर आप सीख जाते हैं तो इससे आपकी कैलकुलेशन कितनी रिड्यूस हो रही है। अब देखिए हमें कैसे इसको, इस एक्सप्रेशन को वापस हमें कैसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है, प्लीज देखिए। हमारे पास ऐसी कुछ एक्सप्रेशन आएगी। ठीक है, हमारे पास जब ये एक्सप्रेशन आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप रो वाइज चेक कीजिए। आप सबसे पहले रो में चेक कीजिए कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो कांस्टेंट आ रही है।
जो हर रो, जो कंप्लीट रो में कांस्टेंट है, देखिए A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया, A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया। तो ये जो वैल्यू है आप देखेंगे ये कंप्लीट रो में कांस्टेंट है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ लिख देंगे A1 B1। इसको अभी नहीं देखना है, ठीक है, इसको फॉरगेट दिस, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ ताकि हम लास्ट में टैली कर लेंगे, बट डोंट सी दिस A1 B1 C1 हो गया, ठीक है, ऐसे ही देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द फर्स्ट रो, देखिए उसमें कोई ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही है, सब में एक ही वैल्यू कांस्टेंट है वो, सॉरी, कोई ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट रो में कांस्टेंट है, देखिए A1 B1 C1 यहाँ था, A1 B1 C1 यहाँ है, A1 B1 C1 यहाँ, तो ये वैल्यू इस फर्स्ट रो में है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ चेक दिस, अब मुझे बताइए सेकंड रो में कौन सी ऐसी वैल्यू दिख रही है आपको, सेकंड रो में मुझे प्लीज बताइए कौन सी वैल्यू ऐसी दिख रही है। सुवेदा बिल्कुल ठीक है, और सब, शाकिर ठीक है, इफ्रा बिल्कुल ठीक है, अच्छा अमीन का भी आ गया, गुड, ठीक है अमीन, वीडियो वर्क कर रही है आपकी। नेक्स्ट हमारी जो हो गई A2 B2 C2 हो गई। थर्ड रो मुझे बताइए, थर्ड रो, थर्ड रो A3 B3 C3 हो गया, बिल्कुल ठीक है शाकिर, अमीन ठीक है, इफ्रान सोदा, क्या होगा ये, बिल्कुल ठीक है, ग्रेट, ठीक है, तो हमें फर्स्ट डिटरमिनेंट मिल गया। तो क्लियर हुआ कैसे देखना है, फर्स्ट रो ली हमने, उसमें चेक किया हमारी कौन सी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये फिक्स, कौन सी वैल्यू फिक्स्ड है, A1 B1 C1 ये देखिए कंप्लीट में था। उसके बाद हमें अब जाना है कॉलम वाइज, अब कॉलम में देखिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फिक्स है, मुझे फर्स्ट कॉलम बताइए, कॉलम कॉलम वाइज देखिए कौन सी ऐसी वैल्यू है जो फिक्स है, देखिए यहाँ पे x1 यहाँ पे फिक्स है, यहाँ y1 फिक्स है, यहाँ z1 है ना, x1 y1 z1 x1 y1 z1 x1 y1 z1, तो इसको हम कॉलम में लिख देंगे, दिस इज x1 y1 z1, बिल्कुल ठीक है। सेकंड कॉलम मुझे बता दीजिए, सेकंड कॉलम क्या होगा, सेकंड कॉलम मुझे बताइए क्या होगा, बिल्कुल ठीक है शाकिर, सुवेदा ठीक है, इफ्रा एंड अमीन, सेकंड कॉलम क्या होगा, सुवेदा बिल्कुल ठीक है, सो सेकंड कॉलम इज x2 y2 एंड z2, ठीक है। थर्ड मुझे बताइए, थर्ड क्या होगा, थर्ड भी इफ्रा का आ गया, x3 y3 एंड z3, सो इधर कभी आ गया, अमीन आया, देखिए यहाँ पे x3 फिक्स है, y3 z3, x3 y3 z3, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, ओके, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से हमने डिटर्मिनेंट कैसे फॉर्म किया, देखिए आ गया, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट तो मैच हो रहा है, सेकंड ट्रांसपोज है, सो दैट्स नॉट इशू, है ना, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे ये आ जाएगा, हमें पता है ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो सेम रहता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों सेम ही है, ये इसकी फर्स्ट रो है, ये इसके फर्स्ट कॉलम, सो दीज टू आर सेम। तो हम 4 टाइप्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर सेम आएगा। हम जब सेपरेट करेंगे और भी मेथड्स हैं हम, बट ये फिक्स कर लेते हैं दैट वी विल यूज दिस मेथड, कि हम पहले रो वाइज देखेंगे क्या फिक्स है वहां पे उसको लिख दिया, फिर कॉलम वाइज देखा जो फिक्स है उसको लिख दिया, एंड वी गॉट द डिटरमिनेंट। यहाँ तक किसी को डाउट है, अगर बच्चे ये आ गया तो आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सब ऑलमोस्ट सेम। मुझे बताइए किसी को डाउट है इसमें, डाउट है वो बच्चे प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, चलिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अच्छा, अब कभी क्या हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू जो, जैसे यहाँ ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, ये भी 3/3 है, तो वैल्यूज भी 3 है ना। अब हमारे पास हो सकता है कहीं पे जैसे उसने ये वैल्यू नहीं थी, तो वो कंफ्यूज नहीं होना कि 3/3 के डिटर्मिनेंट है और वैल्यू 2 है, इसका मतलब है जो थर्ड वैल्यू है, इसका मतलब है जो थर्ड वैल्यू है वो 0 आ रही है। हाँ जी श्वेता बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब है थर्ड वैल्यू 0 आ रही है, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं उससे कैसे सॉल्व होगा। ट्राई अ क्वेश्चन, प्रूव दैट
prove that. I'm again telling you कि क्वेश्चन डायरेक्टली भी हो सकता है, बट इफ यू यूज दिस मेथड क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत रिड्यूस हो जाएगी. B1 beta 1 A1 alpha 2 plus B1 beta 2 A1 alpha 3 plus B1 beta 3 A2 alpha 2 plus B2 beta 1 A2 alpha 2 plus B2 beta 2. Next is A2 alpha 3 plus B2 beta 3. Next is A3 alpha 1 plus B3 beta 1. Next is A3 alpha 2 plus B3 beta 2. Next is A3 alpha 3 plus B3 beta 3. अब इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका ये मेथड एप्लीकेबल है. जिस क्वेश्चन में प्रोडक्ट किया होगा उसमें एप्लीकेबल होगा. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल है. जस्ट मेक टू डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए. बताइए कैसे हो सकता है. आपको ये प्रूफ करना है, डायरेक्टली करेंगे बहुत लेंथी हो जाएगा. जस्ट मेक टू डिटर्मिनेंट्स, ऊपर देखिए एक स्टेप में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले वैसे हम रो वाइज देखेंगे. ठीक है, ये हम आप और हम दोनों सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ आप ही सॉल्व कीजिएगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल रो वाइज हम चेक करते हैं. तो मुझे कोई बताएगा फर्स्ट रो क्या होगी इसमें. फर्स्ट रो मुझे कोई बताएगा. देखिए ये तो हमें समझ में आ गया 3/3 का डिटर्मिनेंट है इफ्रा, लेकिन ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है. अमीन A1 है यहाँ पे, A2 फर्स्ट रो. अमीन देखिए, अमीन जो आप कह रहे हैं ना वो भी ठीक है, बट उसमें क्या है कि हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर हमारी आदत इस टाइप से हो जाएगी जैसे आप कर रहे हैं सॉल्व करने. सो एक ही मेथड हम यूज करेंगे. A1 अल्फा 1, लेकिन सुविधा फर्स्ट रो में यहाँ तो अल्फा 1 नहीं है. हम तो रो वाइज चेक करते हैं ना. हम कहते हैं हमारी जो वैल्यू यहाँ है सेम वैल्यू यहाँ भी होनी चाहिए, सेम वैल्यू यहाँ भी होनी चाहिए. तो अल्फा 1 हमारा यहाँ तो है बट यहाँ नहीं था. शाकिर A1 बिल्कुल ठीक है, शाकिर का ठीक है. और अमीन क्या होगा इसमें. ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है, बट आपकी सिर्फ 2 वैल्यूज आ रही हैं. आपने कहा राइट A1, ओके, देन B1, ये वैल्यू मिसिंग है. और ये हमें पता है 3/3 का है क्योंकि ये भी 3/3 डिटर्मिनेंट है. ये मुझे प्लीज बताइए. ये वैल्यू मुझे बताइए सुवेदा. नहीं अमीन, अमीन 1 का है यहाँ पे. देखिए A1 B1 1 तो नहीं है, A1 B1 1 नहीं है, A1 B1 1 नहीं है. ये वैल्यू अभी मिसिंग आ रही है. अभी सिर्फ शाकिर ने मुझे बताई है दिस वैल्यू. सुवेदा, अमीन, इफ्रा, प्लीज मुझे बताइए वैल्यू क्या होगी. बिल्कुल ठीक है, इफ्रा का आंसर आ गया 0. ठीक है, जब वो थर्ड वैल्यू नहीं है इसका मतलब वो 0 होगी. बिल्कुल ठीक है अमीन. ठीक है सुवेदा, ये समझ में आया. सुवेदा समझ में आया ये. ओके चलिए मुझे सेकंड रो बताइए. व्हाट्स द सेकंड रो. बिल्कुल ठीक है शाकिर. बिल्कुल ठीक है इफ्रा, स्वेदा, अमीन ठीक है. स्वेदा आंसर इसका बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज A2, दिस वन इज B2, दिस इज 0. ठीक है, हमने चेक किया क्या वैल्यू फिक्स आ रही है कंप्लीट रो में. ये फिक्स था, ये फिक्स था, ये भी फिक्स है. थर्ड रो बताइए मुझे. थर्ड रो क्या होगी. बिल्कुल ठीक है शाकिर. और सब अमीन ठीक है. और इफ्रा बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. सो दिस इज A3 B3 एंड 0.
तो ये तो हमारे डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया. देन वी विल फॉर्म दिस डिटर्मिनेंट. तो हमने क्या करा था, अभी रो वाइज चेक किया, हम कॉलम वाइज चेक करेंगे. कॉलम में कौन सी वैल्यू फिक्स आ रही है, अल्फा 1, ये हमारे क्या है, अल्फा 2. एक सेकंड बच्चे, ये बच्चे प्लीज करेक्शन कर लीजिए, दिस इज अल्फा 1, ठीक है, सॉरी, दिस इज अल्फा 1. ठीक, हाँ. अब मुझे बताइए फर्स्ट कॉलम क्या होगा. फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ठीक है शाकिर. श्वेता, बट वैल्यूज तो और भी आएंगी ना अभी. इफ्रा, ओके. देखिए यहाँ हमने देखा तो ये जो है ये फिक्स है, ये फिक्स आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा 1 आ गया, यहाँ बीटा 1 आ गया, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0. बिल्कुल ठीक है. आई मीन सेकंड बताइए मुझे, सेकंड कॉल. अल्फा 2, बीटा 2 एंड 0. बिल्कुल ठीक है. थर्ड, अल्फा 3, बीटा 3 एंड 0. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 0 था, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी. ठीक है श्वेता, अमीन ठीक है, शाकिर ठीक है, इफ्रा, इसकी वैल्यू कितनी होगी. इफ्रा, वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ओके, ये 0 हो गया. और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, दिस डिटर्मिनेंट 0 हो गया. सो फाइनल आंसर इज 0. क्लियर हुआ सबको, क्लियर हो गया क्वेश्चन. किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में, किसी बच्चे को डाउट है. ओके, ठीक. अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके कि अगर सेम आंसर आपका आता है या नहीं आता है. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर. अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, बट प्लीज ट्राई दिस. दिस क्वेश्चन इज, this is 1 plus a square plus a to the power 4. This is 1 plus ab plus a square b square. 1 plus ac plus a square c square. 1 plus ab plus a square b square. 1 plus b square b to the power 4. 1 plus bc plus b square c square. 1 plus ac plus a square c square. 1 plus bc plus b square c square. And 1 plus c square plus c to the power 4. आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस c का होल स्क्वायर,
एंड सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये चाहिए है ना। इसको डायरेक्टली करेंगे काफी लेंथी हो जाएगा। अगर टू डिटर्मिनेंट फॉर्म कर लिए क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। प्लीज ट्राई कीजिए इसको। इसमें नहीं कॉमन नहीं लेना, देखिए कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, सेम वही मेक टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट फॉर्म कीजिए फिर उसके बाद सॉल्व करिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें समझने में। इसको लिख देते हैं ए इंटू ए, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, आप भी ऐसे कीजिए, नेक्स्ट स्टेप आप यही कर लीजिए ताकि आपको ढूंढने में परेशानी नहीं हो कि क्या कॉमन आ रहा है। ए इंटू बी ये तो है, ये स्क्वायर भी स्क्वायर है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको ब्रेक कर देते हैं, बी स्क्वायर है, इसको लिख देते हैं बी इंटू बी। बी फोर को हम लिख देते हैं बी स्क्वायर, और सब ठीक है, ये भी ठीक है। इसको हम कुछ और लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं सी इंटू सी, और इसको हम लिख देते हैं फिर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। चलिए फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसको फर्स्ट रो वाइज देखते हैं, क्या फिक्स आ रहा है मुझे कोई बताएगा? क्या वो वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है फर्स्ट रो में? फर्स्ट रो में ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। शाकिर का ठीक है, सोएदा कंप्लीट नहीं है आपका, सोएदा आपका कंप्लीट नहीं है। शाकिर का ठीक है, और सब मुझे प्लीज बताइए। हाँ, वन भी और भी कोई वैल्यू है सोएदा? इफ्रा एंड अमीन फर्स्ट रो में देखिए क्या फिक्स है। इफ्रा बिल्कुल ठीक है, इफ्रा कहाँ से ठीक है, बिल्कुल। शाकिर का ठीक है। अमीन देखिए क्या फिक्स है, देखिए यहाँ पे वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है। गुड। यहाँ देखिए ये ए है, ये भी ए है, दिस इज ए, और ये भी है, ये फिक्स हो गया। ये स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर। इसका मतलब वन ए स्क्वायर, ये फिक्स हो गया, बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखिए, फिर सेकंड में क्या आ रहा है? बिल्कुल ठीक है शाकिर, और सब बिल्कुल ठीक है। इफ्रा, सोएदा एंड अमीन ठीक है। सोएदा कभी सही है, वन बी बी स्क्वायर। अमीन देखिए यही आंसर आ रहा है, अमीन यही आ रहा है। देखिए वन वन वन, यहाँ वन लिख दिया। बी बी बी, यहाँ बी लिख दिया। बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड रो बताइए मुझे फिर। बिल्कुल ठीक है सोएदा, अमीन ठीक है। गुड, शाकिर का भी हो गया, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इफ्रा का सबसे पहले हो गया था, वन सी सी स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट तो हमारा हो गया। अब हम इसको देखते हैं कॉलम वाइज। तो मुझे फर्स्ट कॉलम कोई बताएगा? बिल्कुल ठीक है शाकिर, बिल्कुल ठीक है। अमीन बिल्कुल ठीक है। और सब सोएदा, इफ्रा,
फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, श्वेता एबीसी कैसे आ गया? यहां से देखते हैं, ठीक है। वन वन वन, वन रिपीट हुआ, वन लिख दिया हमने। ए ए ए, ए रिपीट हो रहा है, वो भी लिख दिया हमने। ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर लिख दिया हमने। कितना सिंपल है, ठीक है। सेकंड कॉलम बताइए मुझे फिर। बिल्कुल ठीक है शाकिर। सेकंड कॉलम अमीन बिल्कुल ठीक है, इफ्रा का भी ठीक है। श्वेता सेकंड कॉलम। बिल्कुल ठीक है, वन बी बी स्क्वायर। थर्ड बताइए मुझे। बिल्कुल ठीक है, अच्छा इफ्रा का हो गया, फिर शाकिर का आ गया आंसर, और अमीन का हो गया। श्वेता बिल्कुल ठीक है, वन सी सी स्क्वायर। ठीक है। अब ये हमने ट्वेल्थ में नॉर्मल बैच में किया था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वही सबट्रैक्ट किया, कॉमन ले लिया। तो इसका जो इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस से आएगा। ये भी सेम है, इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस से आएगा। मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चे ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको हम फिर लर्न करेंगे। फोर हमारे ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी कैलकुलेशन हम लर्न करेंगे, ठीक है। सो अभी तो आप सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके फाइनल आंसर फोर के बताऊंगे, जिसको आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आता है बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इस टाइप के क्वेश्चंस में? किसी को डाउट है बच्चों, प्लीज बता दीजिए। ओके, तो होमवर्क प्लीज नोट कीजिए, ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है, सेम मेथड से। बस हो गया, एक मिनट जीशान। जीशान बस एक मिनट, क्लास ऑलमोस्ट ओवर हो गई। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पे ये क्वेश्चन नोट कीजिए, cos a minus p cos a minus q। और बच्चे जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, आई थिंक दूसरी भी क्लास है। बस cos b minus p cos b minus q cos b minus r cos c minus p cos c minus q cos c minus r। ठीक, प्लीज नोट कीजिए। हाँ नोट करिए। नोट कर लिया है सबने? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और नोट कर लिए बस। ठीक है, हाँ नेक्स्ट इज दिस, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, प्लीज इसको सॉल्व कीजिएगा। और फिर मैंने आपसे वही कहा, अगेन 10 क्वेश्चन, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक 70 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके
टॉपिक अब ज्यादा नहीं रहे ऑलमोस्ट, तो नेक्स्ट वीक तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे डेटा में। बच्चे प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीक 70 न्यू क्वेश्चंस करने हैं आपको, उसमें प्रीवियस ईयर भी हो सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीक पे कंटिन्यू करते हैं।